हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सर डॉक्टर राजन शर्मा। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए के ऊपर। बेटा डीएनए हमारा क्या होता है? इट इज़ अ बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा वो तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। एक होता है बेटा शुगर। ठीक है। डीएनए में आपकी शुगर होती है बेटा डीऑक्सी और आरएनए में क्या होती है बेटा? ये राइबो शुगर होती है। अब शुगर के फर्स्ट कार्बन पे आपका लगा होता है नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस बेटा दो तरह का होता है, प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स होते हैं। और शुगर के फिफ्थ एंड पे लगा होता है बेटा आपका फॉस्फेट। अगर आप फॉस्फेट को शुगर को बेस को कंबाइंड देखते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अगर आप सिर्फ शुगर को और बेस को देखते हैं तो क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियोसाइड। सो बेटा डीएनए हमारा क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। देखिए फॉस्फेट है। ठीक है, जो फिफ्थ एंड पे लगा होता है। अब मैंने पहले ही बताया बेटा आपको कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमारी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या हमारे न्यूक्लिक एसिड है बेटा दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए में। अब दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस आता है वो आता है शुगर का। अब देखिए आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस होती है। आप सेकंड कार्बन को देखिए बेटा, सेकंड कार्बन को देखिए, सेकंड कार्बन में आरएनए में सेकंड कार्बन में OH लगा हुआ है। बट आप डीएनए में जब शुगर को देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे आपका ओ नहीं लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डीऑक्सी। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? रिमूव्ड है। तो इन द डीएनए द शुगर इज डीऑक्सी इन द आरएनए द शुगर इज राइबोस। तो बेटा जो नाइट्रोजन बेसिस हैं हमारे दो तरह के आते हैं, प्यूरीन्स आते हैं, एक आते हैं पिरामिडीन्स आते हैं। प्यूरीन्स क्या होते हैं बेटा? डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है। अब प्यूरीन्स में आपके पास क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन आ जाते हैं। ठीक है। और पायरिमिडीन्स में क्या आते हैं बेटा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल आता है। ठीक है। आपका जो यूरासिल होता है बेटा वो आपके पास होता है आरएनए में। ठीक है। अब बेटा ये देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। देखिए जैसे आपने बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो बेस कौन सा लगा है। ठीक है। अगर आपका बेस लगा है एडिनोसिन, जैसे आपका एडेनिन लगा है तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। ठीक है। यहाँ फिर अगर आपका बेस लगा हो बेसिकली गुआनिन लगा हो तो हम क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी गुआनासिन 5 मोनोफॉस्फेट। ठीक है। अगर आपका बेस थाइमिन लगा है तो आप क्या बोलेंगे? डीऑक्सी थाइमिन 5 मोनोफॉस्फेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस जो आपका अटैच है फर्स्ट एंड पे तो आपकी नेमिंग उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। अब बेटा ये देखिए ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एंटी पैरेलल में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड करते हैं। ठीक है। क्लियर? जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए होते हैं बेटा, ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म। मोस्ट कॉमनली आपके पास जो बी फॉर्म मैक्सिमम पाया जाता है या आपके पास अल्फा हेलिक्स में आता है। अल्फा हेलिक्स राइट हैंड टर्न आता है। देखिए ऊपर से आपका टर्न क्या है? राइट हैंड टर्न है। और बेटा हर एक बेसिस में आपके पास, जैसे अगर आप 360 टर्न में आपके पास 10 बेसिस होते हैं, 360 टर्न में आपके पास 10 होते हैं। अब बेसिकली इसके जो मेजर ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, ये देखिए आप मेजर ग्रुप्स हैं और ये क्या माइनर ग्रुप्स हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है बेटा आपका जब आपका शुगर के साथ सिर्फ बेस लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ओनली बेस इज अटैच टू द न्यूक्लियस दैट शुगर मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपके पास शुगर के साथ फर्स्ट एंड पे बेस लगा है और फिफ्थ एंड पे कार्बन फॉस्फेट लगा हुआ है तो आप इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। और जो थर्ड एंड है आपका शुगर का वो क्या है बेटा? फ्री है, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और बेटा जो न्यूक्लियोटाइड हैं वे एक दूसरे के साथ कैसे लगते हैं? दे आर अटैच टू अदर बाय द फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिकली थर्ड एंड का OH होता है ना, वो नेक्स्ट फिफ्थ एंड के फॉस्फेट के साथ क्या करता है बेटा? कंबाइन करता है बाय द फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? जैसे आप डायग्राम में देखते हैं बेटा, देखिए ऊपर वाले का जो थर्ड का OH है वो नीचे वाले के 5 के फॉस्फेट के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड कर रहा है, जिसको बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तभी आपकी डायरेक्शन क्या आती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन आती है। अब बेटा हमारे पास एक चार्गफ रूल होता है। चार्गफ रूल क्या बोलता है कि जो जितना हमारे पास एडेनिन है उतना ही हमारे पास क्या होता है? थायमिन होता है। जितना ही हमारे पास साइटोसिन है उतना ही हमारे पास क्या होता है? गुआनिन होता है। दैट इज चार्गफ रूल। अब बेसिकली जो आपका डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास दो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होती हैं। ठीक है।
अब इसमें बेटा जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे देखिए